आज सबको नल्ली निहारी मेरी तरफ से। ओए, रजिया को भी भेज दे 2 प्लेट। बोला था मैंने रजिया को, सीधा घर में घुसूंगी। लो, घुस गए। बचपन वाला आंगन छूटा, तकदीर ने कुछ ऐसा लूटा। परवाह नहीं, तुम लोगों ने आज मुझे कमाटीपुरा का प्रेसिडेंट बनाया है। थैंक यू। गंगू को इतना प्यार दिया है, थैंक यू। गंगू ये प्यार वापस करेगी सूट समेट, वादा है मेरा सबको, तुमको। ओ, रश्मि बे सेक्रेटरी बनेगी मेरी। तीन बात बोलेगी गंगूबाई। पहला, लोग हमें बेईमान समझते हैं, कोई बात नहीं, ये बेईमानी का काम करने का ईमानदारी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ। दूसरी बात, फूल का काम है खुशबू फैलाना, चाहे वो मंदिर में हो या दरगाह पर, कोठे पे हो या कफन पर, खुशबू फैलाने का, ग्राहक को देने का फुल सेटिस्फेक्शन। हाँ, पर दाम जरूर लेने का। तरक्की तो चाहिए हमें। तीसरी बात, इज्जत से जीने का, किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। अरे जब शक्ति, संपत्ति, सद्बुद्धि तीनों ही औरतें हैं, तो इन मर्दों को किस बात का गुरूर? अल्लाह तुझे सलामत रखे, अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा। लाला, आपके यहाँ की ईद का तो वाकई कोई जवाब नहीं। खुदा कसम, काबुल याद आ जाता है। सब खुदा का फैसला है भाई। तुम भाई ईद मुबारक गंगू। ईद मुबारक भाई। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? वो इज्जतदार लोगों में बेइज्जती जरा ज्यादा लगती है। ये आपके लिए सेवैया बनाई है। तूने बनाई है? जी, पहली बार। फिर तो खानी पड़ेगी। बैठ बैठ। हाँ। परेशान लग रही है। नहीं, वो मोहल्ले में बड़े घर वाली के इलेक्शन सर पर है। जीतूंगी तो कमाटीपुरा की नई प्रेसिडेंट बनूंगी मैं, लेकिन सामने वो रजिया खड़ी है। और तू रज़िया सुल्तान, भरोसा रख, जीतेगी। हाँ भाई, लेकिन इलेक्शन में भरोसा कहाँ, सिर्फ पैसा चलता है। कितना चाहिए? उधार समझ के रख लेना। कुछ और मांगू? कमाटीपुरा में आपके शराब का धंधा मैं संभाल लूं तो? भाई, कस्टमर शराब पी के आते तो कमाटीपुरा में ही है। अब सोचो, अगर उन्हें शराब कोटे पे ही मिल जाए तो? भाई, चाहिए तो बाटली लेनी पड़ेगी, और ऐसे थोड़े पैसे हम भी कमा लेंगे। बहन से शराब का धंधा करवाऊंगा। इस पठान ने वतन छोड़ा है, वसूल नहीं। अगली बार सेवेओं में बादाम जरा ज्यादा डालना। भाई, मना की बात गलत है, लेकिन इरादा नेक है। सवाल उसूल का नहीं, कमाटीपुरा की औरतों की जिंदगी का है, और उनके लिए मेरा ये इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। इलेक्शन जीती तो उनके लिए सोच सकूंगी, लड़ सकूंगी, शायद उनकी जिंदगी बदल सकूंगी। वरना रजिया ऐसी सबका जीना हराम करती रहेगी। बाकी आपकी मर्जी। तेरी नेकी इस पठान के असूलों पे भारी है। आज से तू हमारी बिजनेस पार्टनर। कमाटीपुरा की शराब की बिक्री में 20% तेरा। ये एहसान आपने सिर्फ गंगू पर नहीं, बल्कि कमाटीपुरा की 4000 औरतों पर किया है। झुकते सिर्फ खुदा के आगे।
नया धंधा, नई गाड़ी पर भाई ये तेरी ही थी। और साथ में बिजनेस कार्ड भी छपवा लेना। गंगूबाई, माफिया, क्वीन। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम गंगू। कैसा था तेरा नवरात्रि का जश्न? एकदम धमाल। कल खूब गरबा किया हम सब ने, और कमाटीपुरा की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है भाई। कल एक रात के लिए धंधा बंद रखा मैंने। अब इन दोनों से मिलो। ये दोनों तुम्हारा धंधा हमेशा के लिए बंद करवाने आए। मतलब? ये है वार्ड सी के सेक्रेटरी शाह साहब। 14 नंबर गली के पीछे जो स्कूल है उसके साथ मिलकर इन्होंने एक पिटीशन तैयार किया है, पूरा कमाटीपुरा खाली करवाने का। क्यों भाई? किस खुशी में? क्या गुनाह क्या किया है हमने? कहते हैं स्कूल के बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। चकले के पास होने से स्कूल पर बुरा असर पड़ता है। तो फिर स्कूल के पास होने से चकले पे अच्छा असर क्यों नहीं पड़ता? रहीम भाई, स्कूल वालों की मर्जी के आगे हम क्या कर सकते हैं? और वार्ड सी के लोगों ने भी उन्हीं का साथ दिया है। और बिल्डर का साथ भी। स्कूल की आड़ में इनका मोहल्ला खाली कराकर तुम लोग वहां बड़ी इमारतें बनाना चाहते हो। भाई पूरा न मानो तो एक बात कहूँ भाई, इस पिटीशन से सबका फायदा होगा। मैं बिल्डर से बात करता हूँ ना, आपको और मैडम को एक एक फ्लैट दिलवा देता हूँ। जिसके पास पूरा आसमान हो उसे चूहे के बिल का लालच दे रहे हो। भाई ये क्या? ये तो बेइज्जती हुई ना। हुई ना, कमीज के फटने से बेइज्जती हुई। और इन औरतों को बेघर करके इनकी बेइज्जती नहीं होगी। लाला को घर बसते हुए देखना पसंद है, उजड़ते हुए नहीं। अगली बार ऐसी जुर्रत की तो बाकी के कपड़े भी नहीं बचेंगे। खुदा हाफिज। चलो। हाँ 2 मिनट का काठियावाड़ का कॉल बुक किया था। हाँ। लाइन पे बने रहिए, लगाती हूँ। हेलो हेलो, ये तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। बा कौन कौन बोल रहा है भाई? गंगा गंगा बोल रही हूँ। बा, मैं गंगा बोल रही हूँ। सुना मैंने, 12 साल के बाद फोन कर रही है तू? हाँ, 12 साल बाद घर का नंबर याद रहा ना मुझे। 4-2-3-4। जिंदगी भर याद रखूंगी नंबर। और कुछ? मंदिर जाना है मुझे, देर हो रही है। अरे तेरी वो अलमारी की चाबी ना मेरे ये पास। बोलने के लिए फोन किया था इतने सालों बाद? नहीं, याद आती है तू बा, बहुत। तू किससे बात कर रही है? मेरे से बात कर ना। अब बचा है क्या है बात करने को? हाँ, नाराज है तू? कोई बात नहीं। बापू का है, बात करेंगे। बापू नहीं रहे। और हाँ, ये भी सुन ले, जाते वक्त उन्होंने अपने मुंह में गंगा जल तक नहीं लिया। तेरा नाम जो उसमें था। 30 सेकंड बाकी है। 1 सेकंड। तू क्या कह रही है? बाकी बापू ने मेरी वजह से गंगा जल। 30 सेकंड बाकी है। क्या 30 सेकंड लगा रखा है? बापू मर गए हैं मेरे। ये बात मैं झेलूं 30 सेकंड में? बा नाराज है, बात नहीं करना चाहती। उनको मनाना है, समझाना है। पिछले 12 साल की बातें करनी है, कैसे करूं मैं 30 सेकंड में? और इन 12 सालों में मुझ पर क्या बीती है, कितना तरसी हूं उनके प्यार के लिए, ये सब कैसे कहूं मैं 30 सेकंड में?